रबी अव्वल का चांद कब नजर आएगा? सफर का महीना 29 दिन का होगा या 30 दिन का? और सबसे अहम सवाल, 12 रबीउल अव्वल किस तारीख को होगी? आइए फल्कियाती हिसाब के बुनियादी उसूलों की रोशनी में समझते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही रबीउल अव्वल, रमज़ानुल मुबारक या ईदैन जैसे अहम इस्लामी अय्याम करीब आते हैं, रुयत हिलाल के मसले पर उलमाए किराम और अवामुन नास दोनों ही किसी न किसी दर्जे में फिक्रमंद दिखाई देते हैं। इसी पस मंजर में रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के हिलाल की रुयत को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चांद देखने के लिए 5 बुनियादी उसूलों का लिहाज करना जरूरी है। नंबर 1, इज्तिमाई नय्यरैन। नंबर 2, फसले नय्यरैन। नंबर 3, उम्र कमर। नंबर 4, इर्तिफाए कमर। और नंबर 5, फर्क गुरूबैन। अब आइए इन इस्तिलाहात को कुछ तफसील से समझते हैं। इज्तिमाई नय्यरैन, ये वो फल्की लम्हा है जब सूरज और चांद एक ही तुले समावी पर आ जाते हैं। इस वक्त चांद का रोशन हिस्सा जमीन की तरफ नहीं होता, जिस वजह से चांद नजर नहीं आता। जब तक इज्तिमाई नय्यरैन ना हो रुयत मुमकिन नहीं। नंबर 2, फसले नय्यरैन, यानी पैदाइश कमर के बाद सूरज और चांद का एक दूसरे से जुदा होना फसले नय्यरैन कहलाता है। यानी चांद सूरज से जावियाई तौर पर दूर होना शुरू होता है। यही दूरी हिलाल की तश्कील की बुनियाद बनती है। उम्र कमर यानी मून एज, पैदाइश कमर के बाद गुजरने वाले वक्त को उम्र कमर कहते हैं। 12 घंटे से कम उम्र में हिलाल का नजर आना नामुमकिन होता है। 16 से 18 घंटे की उम्र में नजर आना मुमकिन है, मगर इंतहाई मुश्किल। 18 से 24 घंटे की उम्र में नजर आना काफी हद तक मुमकिन हो जाता है और 24 घंटे के बाद वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अगर आसमान साफ हो तो उम्र कमर जितनी ज्यादा होगी, हिलाल उतना वाज़ेह होगा। नंबर 4, इर्तिफाए कमर यानी मून अल्टीट्यूड। उफुक से चांद की जावियाई बुलंदी को इर्तिफाए कमर कहते हैं। 0 दर्जाए उफुक पर हिलाल नजर आना नामुमकिन होता है। 5 से 6 दर्जे पे मुश्किल होता है। 8 से 10 दर्जे पे मुमकिन है और 10 दर्जे से ऊपर नजर आना आसान होता है। नंबर 5, फर्क गुरूबैन, सूरज के गुरूब और चांद के गुरूब के दरमियानी वक्त को फर्क गुरूबैन कहते हैं। हिलाल का 10 मिनट से कम फर्क गुरूबैन होना ऐनी मुशाहिदा नामुमकिन होता है। 15 से 25 मिनट का वक्फा खुर्दबीन से नजर आना मुमकिन होता है और 30 मिनट से ज्यादा वक्फे पर नजर आने के इम्कान होते हैं और 40 मिनट का वक्फा रुयत के लिए काफी मजबूत होते हैं। यानी इंसान खुली आंखों से भी हिलाल को देख सकता है अगर आसमान अब्र आलूद ना हो तो। जब ये तमाम अवामिल मुनासिब मिकदार में जमा हो जाएं तो हिलाल की रुयत के इम्कानात मजबूत हो जाते हैं। रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के नए चांद के लिए इज्तिमाए नय्यरैन 12 अगस्त 2026 को रात 11:06 पर हुआ और 13 अगस्त की शाम गुरूब आफताब के वक्त इज्तिमाए नय्यरैन को तकरीबन 19 घंटे 53 मिनट हो चुके होंगे। लिहाजा 13 अगस्त की शाम को उम्र कमर यानी मून एज 19 घंटे 53 मिनट होगी और इर्तिफाए कमर यानी मून अल्टीट्यूड उफुक से 6 दर्जे पर होगा और फर्क गुरूबैन 34 मिनट होंगे। इस सूरत में 13 अगस्त को बर्रे सगीर खुसूसन हिंदुस्तान में हिलाल की रुयत बहुत मुश्किल है। 14 अगस्त तक चांद की उम्र मजीद बढ़ चुकी होगी और हिलाल की रुयत के इम्कानात नुमाया तौर पर बेहतर हो जाएंगे। फल्कियाती हिसाब के मुताबिक 14 अगस्त को हिलाल की रुयत के इम्कानात वाज़े हैं। अब असल सवाल, सफर 29 का होगा या 30 का और 12 रबीउल अव्वल कब होगी? अगर 13 अगस्त की शाम मुअतबर रुयत साबित हो जाती है, जिसके इम्कानात बहुत मुश्किल है, तो सफर 29 दिन का होगा और
14 अगस्त की शाम से यकुम रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा। और अगर 13 अगस्त की शाम हिलाल साबित ना हो, जिसके इम्कानात ज्यादा हैं, तो सफर 30 दिन मुकम्मल होगा और 15 अगस्त से यकुम रबीउल अव्वल होगा। और अगर रबीउल अव्वल 15 अगस्त करार पाता है तो 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त 2026 को होगा। एक जरूरी वजाहत, फल्कियाती हिसाब हमें ये बताता है कि हिलाल कब पैदा हुआ, इसकी उम्र कितनी है, उफुक से कितने दर्जे पर है और किन इलाकों में इसके नजर आने के इम्कानात हैं। लेकिन शरई तौर पर महीने का आगाज मोतबर रुयत हिलाल और इसके शरई इस बात से होगा। लिहाजा 13 अगस्त की शाम मगरिब के बाद मगरिबी उफुक पर हिलाल देखने का एहतमाम करें और अपनी रुयत की इत्तिला अपने इलाके के मुअतबर जिम्मेदाराने रुयत हिलाल कमेटी तक पहुँचाएं। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।